मैंने हर उस कलीसिया में पाप को बढ़ते हुए देखा है जिसमें सिर्फ पाप प्रचार किया गया है, यीशु नहीं। मैंने हर उस कलीसिया में दीदी पाप को बढ़ते हुए देखा है जिस कलीसिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों को बताया गया है आप पापी हो। कितने लोगों ने रोमियो पढ़ा है 7 अध्याय? पाप का बल व्यवस्था है। जितना व्यवस्था प्रचार की जाएगी ना, डूज एंड डोंट्स, ये करो ये करो ये करो ये करो, आपके अंदर पाप को ताकत मिलती है। पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु तो मैं पाप प्रचार न करूं, बिल्कुल करो, लेकिन लोगों को बताओ कि पाप जानने के बाद मेमना तुम्हारे पाप उठाएगा। कहां से भी शुरुआत करो, अंत यीशु पे करो। कहां से भी शुरू करो। एंड ही इज द अल्फा एंड ओमेगा, ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड। वही पहला और आखिर है, वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर है। उसी पे अंत है। पाप को लक्ष्य मत बनाओ, आप और पाप करोगे। सुबह सुबह डिसाइड करोगे आज पाप नहीं करेगा, उसी दिन करेगा, पहले से बढ़कर करेगा। तो आज प्रभु के करीब जाऊंगा। आप करीब जाओगे, उसका अनुग्रह का छाता, कोई छाता है क्या किसी के पास? नहीं ना? कई अनुग्रह का छाता, अनुग्रह का, बोलो द अम्ब्रेला ऑफ ग्रेस। हाँ, जब आप खुदा के करीब जाओगे ना, वो प्रभु आपको एक अम्ब्रेला दे देगा। वो उठा के चलो, शैतान को जो ऊपर से फेंकना है फेंकने दो, सब अम्ब्रेला पे गिरेगा, आप तक पहुंचेगा ही नहीं। ये उसके अनुग्रह का छाता है। आमेन। एंड मैं ये टीचिंग आज मैं आपको क्यों दे रहा था, क्योंकि मैंने इन दिनों में देखा है लोगों से मिलते हुए, लोग है ना बड़ी गिल्ट में, खुद को पसंद नहीं करते। अरे सारी दुनिया बॉलीवुड की फैन है, आप खुद के फैन बनो, खुद को पसंद करो। क्या हुआ, कोई गिरा तो? और आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आप किसी के पाप को जानते हो ना कि वो गिरा, याद रखना वो हमेशा गिरा हुआ नहीं रहेगा, खुदा उसको उठाएगा। हंड्रेड 100% उसको उठाएगा। और जब वो वापस आएगा ना, याद रखो वो सिर्फ पहले पैसे लेके गया था, अब उसको अंगूठी भी मिलेगी, अब उसको जूते भी मिलेंगे, अब उसको कपड़े भी मिलेंगे, अब उसके आने पे जश्न भी होगा। याद रखना, चर्च एक खोए हुए का शायद वेलकम न करे, परंतु परमेश्वर का राज्य हर खोए हुए का वेलकम करता है। कभी मत सोचना एक गिरा हुआ व्यक्ति हमेशा गिरा हुआ रहेगा। बाइबल कहती है उसका गिरना उठना उसके स्वामी पे निर्भर करता है, और वो उठाया ही जाएगा। प्रभु उसको उठाएगा। और जानते हो, जब वो उठेगा अब, तो वो अकेला नहीं उठेगा, वो अनुभव के साथ उठेगा। प्रभु उसको और उठाएगा। याद रखना, गिरने वाला व्यक्ति भी माइनस में नहीं है, प्लस में ही है। इसका मतलब ये नहीं है हाँ कि आप जानबूझ के गिरो अनुभव पाने के लिए, जी नहीं। कभी कभी हम वो न सुने जो प्रचार हुआ ही नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को उठाए। आज से बहुत साल पहले बोरीवली में एक प्रभु के बहुत अच्छे दास आए हुए थे। ये वो दिन है जब हमारी सेवकाई शुरू भी नहीं हुई थी। आई वॉज अ एवेंजलिस्ट, नॉट अ पास्टर। मैं एक सुसमाचार प्रचारक था उन दिनों में, मैं पास्टर नहीं था। जैसे इन दिनों में मैं एक चर्च रन कर रहा हूं, वैसा नहीं था। मैं डोर टू डोर गॉस्पेल बताया करता था। जैसे ब्रदर अमन है, इन दिनों में वो स्ट्रीट पे जीसस कौन है बांटते हैं, मैं सेम ऐसे ही महीनों तक, मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक बैग होती थी, उसमें सीढ़ियां रहती थी, किताबें रहती थी, नया नियम होता था बहुत सारा। पहले मैं यीशु कौन है बांटता था। फिर जब मैं देखता था वो मुझे और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो फिर मैं उनको नया नियम भी देता था। और कोई ऐसा भी होता था जो नया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, मैं उसको, उन दिनों में सीढ़ियां चलती थी, याद है सीढ़ी चलती थी, वाइट सीढ़ी होती थी। ये वो दिन थे।
मैंने एक परमेश्वर के दास को मैंने उन दिनों में बोरीवली में सुना। अमेजिंग। पता है, उन्होंने एक भविष्यवाणी की मेरे सामने। मेरे साथ एक भाई थे। हम इतना रोए उस दिन। मुझे आज भी याद है, दादर से कल्याण तक आने तक हमारे आंखों में आंसू थे। वो जो मेरे दोस्त थे ना, वही पास्टर हैं आज, वो भी चर्च चलाते। पता है हम क्यों रोए? उस परमेश्वर के दास ने कहा कि पेंटिकॉस्ट के दिनों में एक रिवाइवल आया पतरस के द्वारा। उसके बाद अजूजा स्ट्रीट पर रिवाइवल आया। आप जानते होंगे, अजूजा स्ट्रीट एक ऐसी जगह थी जहां पर एक बेदारी आई थी। जानते हैं, पुलिस स्टेशन बंद हो गए, फुटबॉल स्टेडियम बंद हो गए, क्लब्स बंद हो गए थे। रिवाइवल लाने वाला एक 26 साल का लड़का था। पुलिस स्टेशन बंद हो गए क्योंकि सारे चोर चर्च पे थे उन दिनों में। उस परमेश्वर के दास ने कहा, डू यू नो द रिवाइवल ऑफ वेल्स? जानते हो वेल्स में क्या हुआ था? वेल्स में जिस चर्च में प्रचार होता था, वहां लाइट होती ही नहीं थी। एक टाइम ऐसा आता था, पूरी चर्च चमकती थी। बहनें चर्च के सामने खड़े होकर रोटियां बनाती थी, और जब देखती थी रोशनी आ गई है, खाना बनाने बंद करके चर्च चली जाती थी। सबको पता चल जाता था प्रभु आ गए। वेट, अजूजा स्ट्रीट, वेल्स। उस परमेश्वर के दास ने कहा, आई प्रोफेसाई, मैं भविष्यवाणी करता हूं। और मैं उस बंदे को जानता हूं, वो ऐसे नहीं बोलता, बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है, उसने कहा, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, अंतिम दिनों में जब परमेश्वर इस एज का वाइंड अप करेगा, जब प्रभु इस युग का अंत होगा, याद रखना, दुनिया नाश नहीं होगी, पहले युगों का अंत होगा। ये युग चला जाएगा, उसके बाद 1000 साल की नई बादशाहत आएगी, कि नया युग आएगा। उसने कहा, जब परमेश्वर इस युग का अंत करेगा, परमेश्वर इस एज को एक महान बेदारी से वाइंड अप करेगा। उन्होंने कहा, परमेश्वर इन लास्ट दिनों में इस युग का अंत करने से पहले एक ऐसा रिवाइवल लेके आएगा जो उत्पत्ति से लेके आज तक कभी नहीं आया है। और जानते हैं उसके बाद उन्होंने क्या किया, जिसे हमें उम्मीद मिली? उन्होंने कहा, वो बेदारी साधारण लोगों के द्वारा आएगी। लिसन, उन्होंने कहा, वो बेदारी महान बड़े बड़े लोग जिनको आप देखते हैं उनके द्वारा नहीं, साधारण से लोगों के द्वारा आएगी। मैं कल रात को मेंटरशिप ग्रुप चेक कर रहा था। मैंने उससे पता है क्या देखा? कुछ लोगों ने, जिनको वीडियो बनाने से पहले फोन रखा कैसे जाता है उनको ये भी नहीं पता है बेचारों को। लेकिन जब वो गीत गा रहे थे, जब वो प्रचार कर रहे थे, आप अपने घर पे बैठ के प्रभु का स्पर्श पाते। और जब मैं रात को ये वीडियोस देख रहा था, मैंने एक भाई का गीत देखा। वो उड़ीसा में रहता है। वो बेचारा बहुत ही एक ऐसी जगह पर रहता है जहां कोई सुविधा नहीं है। आप उसका घर भी देखते, उसने अपना घर भी ठीक से नहीं बनाया है, ईंटें लगा दी हैं, पेंट नहीं लगाया। और वो गीत गा रहा था खुदा। और जब वो गीत गा रहा था, आंधियां बन के आए जिंदगी में, फिकर कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा। जब वो सुन रहा था, I was crying। अब जानते हैं, आज मेरी मम्मी नहीं आ पाई है। मेरी मम्मी थोड़ी सी, उनकी हेल्थ थोड़ी सी वीक थी। तो मैंने कल रात को, जब मैंने उनको उनके जो उनका जो पंप था, जो जिससे उनको थोड़ी ऑक्सीजन लेनी है, थोड़ा उनको ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी आ गई है, और मैं जानता हूँ प्रभु उनको चंगा कर रहे हैं। और जब मैं अपने घर पे आया और मैंने ये मशीन्स देखी, मैं बड़ा निराश हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु ये आपका घर है, यहाँ ये चीजें क्यों आ रही है? और जब मैं रात को बैठा था, मैं वो गीत सुन रहा था, फ्रेश हो गया, ताजगी से भर गया। आप बिलीव करो, रात को 3 बजे मैं घुटनों पे आके दुआ करने लगा। मैंने कहा, प्रभु तू मुझे कैसे कैसे उत्साहित करता है।
मैंने और वीडियो देखे, सिंपल लोग, साधारण लोग, तब मुझे वो बात याद आई कि परमेश्वर इन अंतिम दिनों में साधारण लोगों के द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जिनको ऐसा लगता है प्रभु मेरा उपयोग यह कर सकता है, यस, 100% वो आपका उपयोग कर सकता है। हमेशा मिस कुलमैन कहते थे, परमेश्वर को सोने के पात्र नहीं चाहिए, परमेश्वर को साधारण पात्र चाहिए जो अवेलेबल हो। मिस कुलमैन हमेशा अपने प्रचारों में ये बात कहती थी, प्रभु को बड़े बड़े लोग नहीं चाहिए, साधारण लोग चाहिए, जिन्हें वो सैमुअल की तरह रात को भी पुकारे तो नींद से उठ जाए। सैमुअल, हे सैमुअल, क्या कर रहा था वो? एली, आपने मुझे बुलाया? नहीं। सैमुअल, हे सैमुअल, अंकल आपने मुझे बुलाया? सैमुअल, सैमुअल। इस बार वो एली के पास गया। एली ने कहा, अब मेरे पास मत आना, अब कहना क्या आज्ञा। कितने लोगों ने देखा जब रात के समय में यीशु निकोदेमुस से मिला और यीशु जैसे उठा, यीशु ने पहला शब्द क्या कहा? मुझे क्यों जगाया? नो। कितने लोग को यूहन्ना 3:16 याद है? 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो। ये वचन प्रचार में नहीं, आधी रात को कहा गया है। अगर हमें कोई आधी रात को उठाए, सोचो आपको कोई 4 बजे उठाए और पूछे, दाऊद ने 5 पत्थर क्यों लिए थे? आप बोलोगे पत्थर ले आ पहले, तो बताऊं, है ना? खुदा को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको खुदा कभी भी जगाए उठ जाए। कह दे, तेरा दास सुन रहा है। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे, सुना दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी। God bless you. Oh, come on. Give glory to God. हम पाप को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, पाप हमें खुद छोड़ेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमारा प्रभु है। आमीन।